दिनेश नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और 2 बच्चे थे। एक लड़का 10 साल का जिसका नाम पवन था और लड़की सावित्री 8 साल की थी। बहुत ही गरीब होने के कारण दिनेश ने अपने बेटे पवन को अपने दोस्त मोती के घर छोड़ाता है। उसका दोस्त बहुत अमीर था। उसका नाम मोती था। उसका दोस्त उससे बोला, तू चिंता मत कर दोस्त, मैं तेरे बेटे को अपने बेटे जैसा ही रखूंगा और उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी, उसे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। जब दिनेश अपने बेटे को छोड़कर आने लगा तो उसका बेटा उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगा। वह बहुत रोने लगा और बोला, पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले चलिए पिताजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। पिताजी दिनेश ने उसकी एक ना सुनी और उसे अपने दोस्त के घर छोड़ाया। इस तरह 6 महीने बीत गए। उसका दोस्त मोती तो अच्छा था लेकिन उसकी पत्नी बिमला अच्छी नहीं थी। वह उस बेचारे से बहुत काम करवाती थी और उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी। करीब 1 साल बाद दिनेश अपने बच्चे को देखने के लिए आता है तो पता चलता है कि उसका बेटा 1 महीना पहले ही उसके दोस्त के घर से भाग गया है। दिनेश अपने दोस्त मोती से बोला, अरे जब मेरा बेटा तेरे घर से भाग गया तो तूने मुझे खबर क्यों नहीं दी? मुझे खबर तो देनी चाहिए थी। मैंने सोचा भाग कर वो तेरा ही घर गया होगा, इसलिए मैंने तुझे कुछ बताया नहीं। अरे ऐसे कैसे सोच लिया कि भाग कर मेरे ही घर आया होगा? तूने बहुत गलत किया। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अगर मेरा बेटा मुझे मिला नहीं ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। इतना कहकर दिनेश गुस्से से चला जाता है। अपने पति दिनेश को अकेला आया देख उसकी पत्नी बोली, अजी आप अकेले आ गए, हमारा बेटा पवन कहाँ है? तभी दिनेश बोला, अरे क्या बताऊं भाग्यवान, अपना बेटा पवन अपने दोस्त के घर से भाग गया है। आप कैसे भी करके हमारे बेटे को ढूंढ कर लाइए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसकी पत्नी रोते हुए अपने पति से लिपट जाती है और बोलती है, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, खाना खाया भी होगा या नहीं। शीला तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ कर लाऊंगा हमारे बेटे पवन को। 6 साल बीत गए पर आज तक पवन का कोई पता नहीं चला। इधर पवन भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। वह एक चाट पकौड़े की दुकान पर गया और बोला, साहब कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। दुकानदार ने पूछा, पैसे हैं तेरे पास? नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दो ना। चल भाग यहाँ से, फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। पवन रोने लगा और रोते हुए आगे दूसरी दुकान की तरफ बढ़ गया। साहब कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा। अरे पहले पैसा निकाल फिर दूंगा। अरे तुम्हें क्या लगा यहाँ फ्री में मिलता है? चल भाग यहाँ से, जा जाके पैसे लेके आ। अभी वहाँ एक स्कूटी आकर रुकी। स्कूटी से एक आदमी नीचे उतरा और चाट वाले भैया से बोला, अरे साठ वाला भैया, इस बेचारे बच्चे को क्यों डांट रहे हो? 1 प्लेट चाट दे दो, मैं पैसे दे दूंगा। उस आदमी का नाम दीनदयाल था और वह बहुत ही अमीर था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे। पवन को बहुत भूख लगी थी इसलिए वो जल्दी जल्दी चाट खाने लगा। पेट भर उसने चाट खाया। तभी दीनदयाल ने उस बच्चे से पूछा, अच्छा बताओ बेटा, तेरा नाम क्या है और तेरा घर कहाँ है? उस बच्चे ने बताया, मेरा नाम पवन है साहब, और मुझे अपने घर का पता नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ, आज से तू मेरा बेटा है। दीनदयाल उस बच्चे से बोला और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। पवन की डॉक्टरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह डॉक्टर बन चुका था। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मोती ने डॉक्टर साहब से कहा। मोती की पत्नी एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। डॉक्टर पवन ने कहा, देखिए, आपकी पत्नी के शरीर से काफी खून बह चुका है, इसे कम से कम 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा, वरना इसे बचाना मुश्किल होगा। जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ब्लड का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर मोती ब्लड बैंक की तरफ चल पड़ा। मोती की पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। इस ग्रुप का ब्लड बैंक में मौजूद नहीं था और उसके रिश्तेदारों में से भी किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। अभी वो बेहोश है, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर पवन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मोती की पत्नी को होश आ गया। तभी एक नर्स वहाँ आई और बोली, आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है,
कि एक डॉक्टर ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई है, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था। डॉक्टर साहब का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। मोती की पत्नी ने नर्स से कहा, मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ जिसने अपना खून देकर मेरी जान बचाई है। नर्स बोले, वो कुछ ही देर में मरीजों से यहाँ मिलने आएंगे, तभी आप उससे मिल लीजिएगा। कुछ देर बाद ही डॉक्टर पवन वहाँ आया और मोती की पत्नी से पूछा, अब कैसी है आपकी तबीयत? मोती की पत्नी बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना खून देकर मेरी जान बचाई है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, आप तो मेरी माँ जैसे हैं। यह तो मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज निभाया है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं पवन हूँ, जो कभी आपके घर में काम किया करता था। तभी मैं करीब 10 साल का था। सचमुच तुम पवन हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, तुम्हें बहुत परेशान किया, फिर भी तुमने अपना खून देकर मेरी जान बचाई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेटा, जब से तू खो गया है तेरे माँ बाप बहुत परेशान है। अब हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिला देंगे। हमारी दोस्ती जो दुश्मनी में बदल गई थी, अब फिर से दोस्ती में बदल जाएगी। मोती और उसकी पत्नी एक बिछड़े हुए बेटे को उसके माता पिता से मिला देते हैं, और जो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी, अब वह फिर से दोस्ती में बदल गई। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें।